जब दो पेरकत्व को, जैसा इंडक्टेंस को हम यहाँ पर दिखाए हैं आपको, जब दो इंडक्टेंस अर्थात कॉइल है आपका, एक L1 एक L2 पेरकत्व है, इंडक्टेंस है इनको हम जब समांतर क्रम में यहाँ पर ऐड करते हैं तो इसका जो तुल्य पेरकत्व है वो का फार्मूला जो है कैपिटल L का कितना आएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालना है। तो दोस्त जब दो इंडक्टेंस को समांतर क्रम में ऐड करते हैं तो इस प्रकार आप ऐड करेंगे, सर्किट आपका इसी प्रकार बनेगा। तो देखिए, और आपका सेल्फ इंडक्टेंस आपका एक का L1 है एक का L2 है, लेकिन आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो दोनों का सेम होगा जो कि आपका कैपिटल M होगा। अर्थात दोस्त इसका जो कैपिटल M जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वही आपके सेकंड कॉइल L2 का भी होगा। अब समझिए, यहाँ पर जो टोटल करंट है वो I है और ये दो भागों में यहाँ से इस सर्किट में यहाँ से I फ्लो हो रही, लेकिन यहाँ पर आपका I1 हो जा रहा है और ये आपका I2 दो भागों में बढ़ जाएगी। तो अर्थात टोटल जो करंट है वो I = I1 + I2 के इक्वल टू है। ठीक है, अब इसका हम कर देते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएट कर देते हैं, अर्थात धारा परिवर्तन की हम दर निकालते हैं। तो आपका di/dt = di1/dt + di2/dt, ये फार्मूला आपका बनेगा। हमने आपको टोटल करंट के इक्वल दिखाया। अब देखिए चलते हैं, अब कहाँ हो दोस्त, जब आप उसमें करंट को फ्लो कराएंगे अर्थात उसमें फ्लक्स में परिवर्तन तब होता है जो उसमें रेट ऑफ चेंज आपका करंट में, करंट की परिवर्तन की दर को ही दोस्त आपका क्या होगा, वहां पर जो आपका फार्मूला एक क्या होता है दोस्त, आपका जो फार्मूला होता है वो E = -L × di/dt होता है, यही होता है दोस्त फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका धारा में परिवर्तन की दर, इसमें जो धारा में परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपका फर्स्ट सर्किट में आपका di1/dt हो रहा है और सेकंड सर्किट जो आप सेकंड कॉइल देख रहे हैं उसमें di2/dt। तो दोनों में क्या होगा, एक EMF होगा जो कि एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा और इसमें भी एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा और दोनों में म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF भी होगा। तो देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कि टोटल जब आपका होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका होगा वो टोटल एक का और दूसरे का दोनों का इक्वल होगा, अर्थात फर्स्ट कॉइल का जितना EMF सेल्फ और म्यूचुअल होगा वो और आपके दूसरे का सेल्फ और म्यूचुअल दोनों कॉइल का जो टोटल होगा वो आपका इक्वल होगा। तो अगर हम फर्स्ट कॉइल की बात करें तो आपका हो जाएगा L × di1/dt + M × di2/dt। ओके, ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट कॉइल के लिए है, दो कॉइल हमने समांतर क्रम में जोड़ी है। तो फर्स्ट कॉइल के लिए आपका ये है आपका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, ये है आपका म्यूचुअल। ठीक है, तो यहां पर आपका ये होगा L1/di1/dt + M × di2/dt और इसके इक्वल होगा दोस्त, ये आपका सेकंड कॉइल में जितना टोटल होगा उसके दोनों इक्वल होते हैं। तो सिंपली यहां पर ये हो जाएगा L2 di2/dt और म्यूचुअल आपको di1/dt। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये आपका di1/dt है और ये di2/dt है। क्यों di2/dt है दोस्त, रीजन ये है कि आपको पता है जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF होता है वो आपकी सेकेंडरी कॉइल से उत्पन्न होता है, अर्थात जो सेकंड कॉइल होती है, देखिए जैसे आपका एक कॉइल A है एक कॉइल आपका B है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि इसमें बताइए म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली बात है दोस्त, जब आपका फर्स्ट कॉइल जो आपका जो फर्स्ट कॉइल में धारा में परिवर्तन होगा अर्थात di1/dt फर्स्ट कॉइल में होगा, वही सेकेंडरी कॉइल में जो आपका इसके कारण जो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण था, धारा में परिवर्तन होगा, धारा में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहां पर सेकेंडरी कॉइल में आपके EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इसी EMF को कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। तो जो म्यूचुअल आता है वो सेकंड आता है, अभी हम यहां पर ये था फर्स्ट में, तो सेल्फ तो फर्स्ट में होता है अपने स्वयं में होता है, लेकिन जो म्यूचुअल होता है वो आपका सेकंड कॉइल में धारा परिवर्तन के कारण होगा। ठीक है दोस्त, और इसी प्रकार यहां पर है आपका L2 di/dt, ये खुद में है, ये सेकंड कॉइल का खुद का सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है और जो आपका म्यूचुअल आता है वो इसमें सेकंड कॉइल का फर्स्ट कॉइल के धारा परिवर्तन के कारण आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका है M × di1/dt। अब क्या करते हैं दोस्त, ये आपका दोनों इक्वल है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जितना फर्स्ट कॉइल में सेल्फ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में आपका यहां पर सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का योग इक्वल होगा। जब दोनों बराबर है तो हम क्या करते हैं,
हैं di1 अपान dt और di2 अपान dt को एक साइड लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, ये di1 अपान dt इसको लिया और ये आपका di1 अपान dt है, तो इसको इधर आप लाएंगे तो क्या होगा माइनस। जब माइनस होगा तो इसमें से आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस mdi अपान dt होगा, लेकिन हम इसमें से di1 अपान dt को ले लेते हैं कॉमन। जब आप di1 अपान dt कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा अंदर L1 माइनस m। क्या बचेगा दोस्त, ये आपका L1 होगा और ये आपका m इधर आ जाएगा तो माइनस m होगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा L1 माइनस m। इक्वल करेंगे, अब इधर आप क्या करिए, इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा di2 अपान dt इंटू में कितना होगा L2 और ये आपका m इधर आएगा तो माइनस m होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने इस पूरे वैल्यू को इधर कर दिया और इसमें से di2 दोनों में से कॉमन लिया, तो ये इधर तो L2 प्लस था लेकिन ये आपका m इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा आपका दोस्त यहाँ पर सिंपली di2 अपान dt इंटू L2 माइनस L1। अब आपका सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर di1 अपान dt बराबर निकालेंगे तो ये आपका L1 माइनस m ये इसके अपान में चला जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा आपका di1 अपान dt इक्वल टू L2 माइनस m अपान L1 माइनस m इंटू di2 अपान dt। ये आपको क्या हुआ दोस्त, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ और ये जो था आपका जो टोटल करंट में परिवर्तन था वो आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ। देखिए दो इक्वेशन बन गए, अब क्या करना है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, अर्थात दोस्त समीकरण 2 क्या है आपका, ये वाला टोटल करंट में जो परिवर्तन की दर हो रहा है वो आपका क्या है समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 कौन है दोस्त, जो अभी आपने निकाला di1 अपान dt, तो जो अभी आपने यहाँ पर निकाला di1 अपान dt, इसी वैल्यू को कहां पर पुट कर दीजिए, इस di1 अपान dt की जगह पर। जब यहां पर आप पुट करेंगे तो di अपान dt इंटू ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, ये di1 अपान dt के बराबर है। देख सकते हैं आप, ये जो आपकी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं। जब आप समीकरण 1 में पुट करेंगे अर्थात यहां पर पुट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा L2 माइनस m अपान L1 माइनस m इंटू di2 अपान dt प्लस di2 अपान dt, ये चीज होगा। अब क्या कर सकते हैं दोस्त, ये दोनों को आप कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें से पूरा di2 अपान dt कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका L2 माइनस m अपान L1 माइनस m प्लस 1 होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों में से जब कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 बचेगा और इंटू di2 अपान dt होगा और बाहर आपका di अपान dt होगा। इतना करने के बाद आपको दोस्तों यहां पर क्या करना है, L का तुल्यमान पेरकत्व निकालना है। तो L का अगर तुल्य मतलब आपका जो, यदि उसका हम कहते हैं कि जो तुल्यमान पेरकत्व है वो आपका कैपिटल L है। अभी तो ये आपका फर्स्ट कॉइल का L1 था, दूसरे कॉइल का L2 था। जिस प्रकार दोस्त दो फोर्स कार्य करते हैं, एक F1 होता है एक F2 होता है और उसका हम परिणामी निकालते हैं तो उसका तुल्य निकालते हैं, उसी प्रकार यहां पर आपका एक पेरकत्व तो आपका फर्स्ट कॉइल का L1 है, ठीक है, और सेकंड कॉइल का L2 है। तो हम चाहते हैं कि इसका तुल्य पेरकत्व कितना आएगा, तो यहां पर हम मानते हैं कि तुल्य पेरकत्व कैपिटल L है, उसका फार्मूला आपका होगा E इक्वल टू L इंटू di अपान dt। तो जो आपका समांतर क्रम में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपका हो जाएगा E इक्वल टू L इंटू di अपान dt। अब बताइए दोस्त यहां पर आगे क्या होगा कि किसी एक कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ आप निकालिए, अर्थात जैसा कि आपको पता है कि पहले ही हमने यहां पर निकाला कि एक कुंडली की बात करें तो L1 di1 अपान dt होगा प्लस m इंटू di2 अपान dt होगा। जैसे हम फर्स्ट कॉइल की बात करें तो फर्स्ट कॉइल में जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ एक आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो आप ये पहला देख रहे हैं L1 अपान di1 अपान dt, ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ और ये जो आप इसे देख रहे हैं ये आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपका हुआ L1 अपान di1 अपान dt प्लस m इंटू di2 अपान dt। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये di2 है, क्योंकि ये सेकंड कॉइल जो आपकी थी उसके कारण म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको दोस्त क्या हो जाएगा, ये इतना करने के बाद इस L को आप नीचे भेज दीजिए। अब आप कहेंगे इसको हमने इसके बराबर क्यों निकाला है, यहां पर दोस्त आप समझिए कि हम निकाल रहे हैं तुल्यमान पेरकत्व। तो एक कॉइल के लिए यहां पर बात कर रहे हैं, तो किसी एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू L इंटू di अपान dt के बराबर होगा। तो यहां पर हम जो टोटल उसमें ईएमएफ आपका उत्पन्न होगा सेल्फ और म्यूचुअल, उसके बराबर आपको जो तुल्य पेरकत्व आप निकाल रहे हैं उसके बराबर दिखा दीजिए। तो यहां पर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जो दिखाएंगे L इंटू di अपान dt के, तो यहां पर आपका L जो होगा नीचे चला जाएगा। जब नीचे आ जाएगा दोस्त तो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा आपका di अपान dt इक्वल टू 1 अपान L इंटू L1 di1 अपान dt प्लस m इंटू di2 अपान dt। ये आपका फार्मूला है, इसको हमने इक्वेशन नंबर यहां पर इसको 3 लिख दिया। देखिए यहां पर अभी ये इक्वेशन आपका 3 था,
ठीक है। अब हम इसको ये वाला इक्वेशन जो लिखे रहे हैं दोस्त, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ये है, बस इतना आपको समझना है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। देखिए ये बात ये है दोस्त कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो आपको उसमें वही चीज होनी चाहिए, अर्थात L1 L2 होने चाहिए, कैपिटल M होने चाहिए और कैपिटल L होने चाहिए। ठीक है, यही सी होने चाहिए। यहाँ पर di/dt ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या हुआ दोस्त, आपने di/dt निकाला। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखिए। समीकरण 4 कौन है, जो आपने अभी ये निकाला, ये समीकरण आपने 4 इसको माना है। तो इस समीकरण 4 में आप रखेंगे क्या, आप इस वैल्यू को रखिए। यहां पर आप देख रहे हैं ये di1/dt है, तो यहां पर आपने वैल्यू निकाला था पहले से ही दोस्त, di1/dt इक्वल टू इतना। ये आप था इक्वेशन नंबर 1। तो di1/dt की वैल्यू आपको कहां पुट करना है, di1/dt की वैल्यू आपको यहां पुट करना है। ध्यान दीजिए यहां पर L1 इंटू di1/dt जब आप यहां पर पुट करेंगे दोस्त, तो आपका हो जाएगा di/dt इक्वल टू 1/L। L1 ये di1/dt की वैल्यू है L2 माइनस M अपान L1 माइनस M प्लस M, और ये di2/dt जो होगा दोस्त, इसको हम ले लेंगे बाहर। ध्यान दीजिए दोस्त, जब यहां पर आप लिखेंगे di1/dt की जगह पर क्या रखेंगे, di1/dt की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, तो ये आपका क्या होगा, यहां पर ये di2/dt कॉमन हो जाएगा, क्योंकि वहां पुट करेंगे तो दोनों सेम रहेगा। तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, इससे आपका कॉमन हो जाएगा। तो देखिए इससे आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये चीज आपका यहां पर से कॉमन हो जाएगा। यहां पर आपका di2/dt जो है ये आपका बाहर हो जाएगा और बचेगा ये अंदर का पार्ट। आप इसको पुट करिए, आपका इतना आएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर इसको पुट करने के बाद आगे क्या होगा, आगे दोस्त यहां पर ये होगा कि समीकरण 5 में di/dt का मान रखना है, अर्थात आपको di1/dt को निगलेक्ट करना है। कैसे आपको हटाना है, di2/dt को हटाना है, di/dt को हटाना, ऐसे ही आपको हटाना है एक दूसरे को। तो सिंपली अब बचा है क्या है, यहां पर di/dt की आपका मान आपने पहले ही निकाला, di/dt का मान कितना है दोस्त, ये। अब आप तो दोनों को यहां पर बराबर दिखा सकते हैं। यहां पर आप di/dt की जगह पर आप रख दे डायरेक्टली यहां पर इस मान को L2 माइनस M अपान L1 माइनस M प्लस 1, इसको जब पुट करेंगे आप तो आप सॉल्व करेंगे तो ये इस चीज को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ऊपर बचेगा यहां पर L1 प्लस L2 माइनस 2M, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो आपका होगा L2 माइनस M प्लस L1 माइनस M, तो माइनस M होके माइनस 2M हो जाएगा, और ऊपर आपका L1 प्लस L2 माइनस 2M अपान नीचे तो आपका वही रहेगा L1 माइनस M, और फिर यहां पर 1/L आपका बाहर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा दोस्त सिंपली आपका ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो L1 L2 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहां पर ये चीज इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ML1 और माइनस M स्क्वायर होगा, और ये आपका ये भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ML1 आएगा, अर्थात ML1 प्लस आएगा और एक ML1 माइनस 1 ML1 माइनस आएगा, तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और जो यहां पर बचेगा वो आपका L1 L2 बचेगा, और ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो M स्क्वायर बचेगा। सिंपली आपका जो बचेगा 1/L L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान में नीचे जो आपका था वो आपका नीचे बचा रहेगा। अर्थात दोस्त यहां पर आपका ये आपका माइनस यहां पर होगा, थोड़ा यहां मिस्टेक है, ये चीज आप देख रहे हैं यहां पर L1 माइनस M होगा, क्योंकि जो आप नीचे देख रहे हैं ये एलसीएम लेंगे तो उतना ही आपका नीचे आएगा। नीचे ध्यान दीजिएगा L1 माइनस M है, तो सिंपली यहां पर ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे दोस्त, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर देख सकते हैं कैपिटल L इक्वल टू आप निकालेंगे तो L को आप इधर भेज दीजिए तो ऊपर आ जाएगा L, और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको नीचे भेज दीजिए, और ये तो दोनों नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका माइनस है, अर्थात दोनों नीचे सेम है, तो और फिर उसके बाद आपका दोस्त ये जब नीचे आ जाएगा तो यहां पर आपका हो जाएगा कैपिटल L इक्वल टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो यहां पर आपको कैपिटल L मिला, यही है आपका तुल्य पेरकत्व, अर्थात समांतर क्रम में अगर आपसे कहता है कि तुल्य पेरकत्व बताइए तो आपका यही आता है कैपिटल L इक्वल टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 अपान माइनस 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको याद करने का एक तरीका ये है दोस्त कि L1 L2 है और माइनस M स्क्वायर है, इसका आप सोच लीजिए कि मैं इसका डिफरेंशिएट M के रेस्पेक्ट में कर दे रहा हूं तो आपका माइनस 2M हो जा रहा है। ठीक है, दोनों आपका माइनस है, यहां पर ये आपका इसका M स्क्वायर का M के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, जैसे आपका एक्स स्क्वायर का
डिफरेंशिएट क्या होता है 2x होता है। तो कुछ देर के लिए आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि m स्क्वायर का हमने ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दिया तो 2m हो गया, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं ये आपका पावर में 2 है और यहां पर नीचे मल्टीप्लाई में 2 है। अब देखिए इसके लेकिन दो कंडीशन बनते हैं। एक फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब जो आपका पारस्परिक क्षेत्र हो और पृथक क्षेत्र को सहायता करता है, अर्थात दो क्षेत्र हैं, एक पारस्परिक क्षेत्र है, एक म्यूचुअल है और एक सेल्फ है। जब एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका फार्मूला बनता है वो कैपिटल L इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 माइनस 2m होता है। अर्थात आपका यही फार्मूला होता है जो कि हमने जस्ट अभी ये बताया, यही फार्मूला आपका होता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है दोस्त, जब एक दूसरे के क्षेत्र के क्या करते हैं वो विरोध करते हैं, अर्थात पारस्परिक क्षेत्र और आपके पृथक क्षेत्र के दोनों के एक दूसरे के जब विरोध करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं याद, को थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जब विरोध करेंगे तो आपका नीचे वाले में प्लस हो जाता है, यहां तो आपका माइनस होता है लेकिन नीचे वाले में इसमें हो जाता है प्लस। तो आपका फार्मूला अगर विरोध करते हैं तो कैपिटल L इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर पूरे का अपान करना है, नीचे आपका L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। तो अगर आपका सपोर्ट करते हैं अर्थात एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आपका वहां पर अगर पारस्परिक और आपका मतलब सेल्फ और म्यूचुअल जब आप सपोर्ट करेंगे तो कैपिटल L इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर और नीचे भी आपका L1 प्लस L2 माइनस 2m है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों माइनस 2m है जब हेल्प करेंगे, और जब उसका दोनों का विरोध करेंगे एक दूसरे फील्ड का तो आपका कैपिटल L इक्वल टू होगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर नीचे अपान में L1 प्लस L2 प्लस 2m। ओके, तो यहां तक आज का वीडियो यहीं तक था दोस्त। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्त बात कहना चाहेंगे जो आपका इंडक्टेंस है, यहां तक तो आपका चैप्टर जो अभी एक वीडियो के माध्यम से आपका ईडी करंट लॉसेस है उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एसी शुरू होगा। तो एसी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा उतना ही समझ सकते हैं कि एसी से आपका शुरू हो जाता है, उतना ही पेपर में आपके 50% कह सकते हैं अभी आपके पेपर्स में पढ़ा हुआ है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि अभी आपके 50% ही आपने पढ़ा है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो आने जब आपको शुरू होगी ईडी करंट लॉसेस के बाद, फिर आपको रेगुलर उसी प्रकार वीडियो मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। धन्यवाद।